इधर जब भगवान ने कहा कि तुम्हारी छोटी माता जो सुरुचि है उससे तुम्हारे पिता अधिक प्रेम करते हैं, इसी के कारण से तुम्हें वे अपनी गोद में न बैठा सके। सज्जनों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उत्तानपाद के लिए तो दोनों पुत्र प्रिय थे। वो चाहते तो अपने पुत्र दोनों को बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को नहीं बैठाला तो अच्छा ही किया। अगर उन्हें बैठा ही लेते तो भगवान का दर्शन इन्हें कैसे प्राप्त होता। सज्जनों, भगवान कहते हैं तुम्हें जो सर्वोच्च लोक है ध्रुव लोक वो तुम्हें देता हूँ, और मैं यह भी कहता हूँ कि तेरा पिता जो है आपको युवराज बना करके भगवान का भजन करने के लिए चला जाएगा, और तुम जाकर के 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, अपने पिता का राज्यभार संभालोगे। उसके बाद में तुम हरिद्वार में चले जाओगे और हमारा भजन करते करते तुम हमारे पास में चले आना। सज्जनों, भगवान ने कहा कि तेरा भाई जो उत्तम है या वन में शिकार करने के लिए जाएगा, उसी समय या यक्षों के द्वारा मारा जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि भगवान कहने लगे उसके वियोग में माता तुम्हारी जो सुरुचि है अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जाएगी, वह दावा नल में जल करके भस्म हो जाएगी, और तुम जो है अपने पिता का राज्यभार संभालोगे। ऐसा कहकर के भगवान अंदर ध्यान हो गए। सज्जनों, इधर ध्रुव जी महाराज लौट रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने भगवान को पा करके भगवान में भक्ति नहीं मांग सका और मैं तुच्छ याचनाएं की, भगवान के चरणों की भक्ति नहीं मांग सका। ऐसा विचार कर रहे हैं। विचार करते करते आज ध्रुव जी अपने राज्य में पहुंच रहे हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो अपने पिता से मिले, दोनों माताओं से मिला। वह बालक को देख करके जो है माता सुनीति अपने हृदय से लगा लिया। माता के आंखों से ठंडी ठंडी आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। सज्जनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शोक के आंसू माने शोक के आंसू जो होते हैं गर्म होते हैं और खुशी के आंसू भी निकलते हैं। मानो खुश होकर के अपने पुत्र को हृदय से लगाया है तो ठंडी ठंडी आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। माता सुनीति के स्तनों से दूध टपकने लगा और अपने बालक को स्तनपान कराया और बड़े ही आनंद पूर्वक रहने लगे। सज्जनों, एक बार उत्तम शिकार खेलने गए और यक्ष के द्वारा मारे गए। अपने भाई की मृत्यु को सुन करके ध्रुव जी महाराज यक्षों पर चढ़ाई कर दी। यक्षों को धराशायी करने लगे और कुछ जो बच सके वे भाग निकले। उसी समय जो है कुबेर भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान ने कहा या तो दैव इच्छा थी, तुम क्रोध मत कीजिए, और उनके अपने पुत्र को देखने के लिए सुरुचि गई तो दावानल में अग्नि से माने आग लगने से उनकी भी मृत्यु हो गई। और इधर ध्रुव जी महाराज के सामने कुबेर भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान में भक्ति का वरदान मांगा, क्योंकि उनकी यही इच्छा रह गई थी। सज्जनों, भगवान में भक्ति का वरदान देकर के कुबेर जी वहां से अंतर ध्यान हुए और इधर जो है श्री ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में आकर के 36,000 वर्ष तक राज्य किए। उसके बाद में हरिद्वार को जा चले गए और वहां पर भगवान का भजन करते करते भजन के प्रताप से भगवान ने एक विमान भेजा
सज्जनों, भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस शरीर को छोड़ करके भगवान के यहाँ नहीं गए। इस शरीर के साथ माने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सीधा शरीर सहित जो है ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को चले गए। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज की मंगलमयी कथा श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया। आप भी जो है भगवान की कथाओं को श्रवण करिए और याद रखिए और आप भी भगवान का भजन करिए, क्योंकि वह 5 वर्ष का बालक था और भगवान को प्राप्त कर लिया जीवन में। तो आप भी ध्रुव जी की तरह भगवान का भजन करिए, आपको भी भगवान का दर्शन अवश्य होगा। कोई जरूरी ही नहीं है कि आपको जो है ऐसे प्रकट होकर ही दर्शन देंगे। गुरु में भी आपको भगवान का दर्शन हो सकता है और बच्चे में भी भगवान का दर्शन हो सकता है। सज्जनों, कहा गया है कि ध्रुव की तरह तुम भी कभी नाम लेके देखो ना।